Hello, my dear students. Hope you all are fine. Now, in my previous lecture of completed future indefinite, today we are going to know about present continuous tense. What is present continuous tense? Uh, Let me tell you, it is also known as progressive. ओके whenever you find जब भी आपको मतलब ऐसा प्रोग्रेसिव में चेंज करो प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज करो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस का बात कर रहा है ओके और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इम्परफेक्ट व्हाट प्रेजेंट इम्परफेक्ट so these are the another name of continuous present continuous tense this is also the same thing this is also the same thing okay तो ये सेम है नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस द वर्ब फॉर्म यूज्ड फॉर एन एक्शंस और इवेंट्स तो वर्ब फॉर्म एक्शंस के लिए या फिर कोई इवेंट के लिए लिया जाता है ओके दैट आर हैपनिंग जो हो रहा है हैपनिंग मतलब जो हो रहा है एक्शन या इवेंट हो रहा है और डेवलपिंग नाउ डेवलपिंग मीन्स क्या डेवलपिंग ये भी सेम है इट्स सेम लाइक हैपनिंग आप समझ सकते हो डेवलपिंग डेवलप हो रहा है प्रेजेंटली डेवलप्ड हो रहा है प्रेजेंटली हो रहा है तो उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं ठीक है तो द एग्जाम्पल आर लाइक the cow is eating grass. I have choose some helping verb is am are here. I am singing song. They are playing games. In this tense, affirmative. If you go on affirmative tense में हम जब जाते हैं तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो affirmative फॉर्म जो दिखता है या स्ट्रक्चर कह लो तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर है ना प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट और व्हाटएवर राइट तो हम यहाँ पे आपको इस भी दिखा दिए एम भी दिखा दिए आर भी दिखा दिए ठीक है तो अब ये सोचने वाला बात है कि हम इस एम आर तीनों को यहाँ पे क्यों दिखाएं हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट द काव काव क्या है काव आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया क्या हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर में हम एस का यूज करते हैं हमने एक लेक्चर छोटा सा लेक्चर में बताया था कि एस जहां पे होगा जैसे मान लो यहाँ पे हमको ये चूज करना था इस यानी इसमें एस है एस है एस यानी सिंगुलर मान लो ओके आपको मानना है ठीक है आप अपने हिसाब से करो ठीक है और हमारा जो टेक्निक है हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं ठीक है तो इस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में ले लिए हमारा फर्स्ट पर्सन जो है आई ठीक है आई जो है वो एम को ले रहा है आई हमेशा एम हम लोग बोलते ना आई एम गोइंग देयर राइट लाइक दैट तो दे हमारा ये थर्ड पर्सन है प्लूरल है क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में हम आर का यूज कर रहे हैं किसका यूज कर रहे हैं आर किसका यूज कर रहे हैं आर बच गया आर तो यही आर का यूज करके हमने बनाया अब सेंटेंस को देखते हैं द काव इज ईटिंग ग्रास यानी काव घास खा रही है राइट अभी तक मतलब कंटिन्यू खा रही है ना आई एम सिंगिंग सॉन्ग हम गाना गा रहे हैं राइट दे आर प्लेइंग गेम्स वो गेम्स खेल रहे हैं वो लोग ठीक है तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
रहा बात इसका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर हम आज आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर से पहले हम उसको क्या करें, पहले हम सेंटेंस ही बना देंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको ये हो जाए कंफर्म कि नहीं हम ऐसे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सेंस हमको दिमाग लगाना है और इस तरह से बन जाएगा। तो आपको शायद पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम डू डस का यूज करे थे, कब हमने डू डस का यूज किया था, जब नेगेटिव बना रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हम डू डस का यूज किया। फिर हमारा पास्ट में गए तो वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वर्ब का सेकंड फॉर्म था और हेल्पिंग वर्ब नहीं था। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने डीड का यूज कर लिया, है ना, डीड का यूज किया, डीड एज हेल्पिंग वर्ब बनाया ताकि हम क्वेश्चंस बना सके, ठीक है। और हमने फ्यूचर में गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो वहां पे विल शेल तो था एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो विल शेल्स के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस बना लिया। अब यहाँ पे इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ है, हमको हेल्पिंग वर्ब प्राप्त है, दैट इज एम आर हमको मिला। तो आप इस चीज को लिख लो, ठीक है। ये रहा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, द वर्ब फॉर्म यूज फॉर एक्शंस और इवेंट्स that are happening or developing now, or you can simply say the verb form used for actions with that are happening now, that are happening now, ये developing events या और है ना, और या यानी तो आप और को हटा के ऐसे लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द वर्ब फॉर्म यूज फॉर एक्शंस that are happening now, आप जैसे याद कर लो, ठीक है। और यहां देखो ये हैपनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है ना। इसमें आपको जो काव जो है, आपको अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम तो देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं काव को कि वो घास खा रही है। कैसे देख पा रहे हैं हम सेंटेंस के हिसाब से देख पा रहे हैं, मतलब देखना, इमेजिनेशन, हम इमेजिनेशन में चले गए थे, ठीक है, हम बैक इमेजिनेशन से बैक आ रहे हैं। तो ये रहा, इमेजिनेशन से बैक आए तो देखे तो अरे ये तो सेंटेंस में है ना तो हमने फिर काऊ को घास खाते हुए नहीं देखा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इसको, एक ही चीज को हम कोई एक ही सेंटेंस को लेते हैं और उसको नेगेटिव बनाते हैं तीनों। अच्छा चलो, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, हम वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे तीनों को अलग अलग किया। इज एम आर जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो था हम अच्छे से लिख देते हैं, या स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा, ये रहा स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे करके, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, ठीक है, एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमने बताया था, हमने किस तरह बताया था, हमने शॉर्ट मतलब ऐसे आपको बताया था ना, टेक्निकल टर्म, मतलब एक अपना टेक्निक से, तो टेक्निक से हमने इसको यहाँ पे एस दिखाई दिया तो हमने इसको सिंगुलर माना, यानी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम इसको चूज कर लेंगे, इसको ले लेंगे हम। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर आया ना, द काव, काव मतलब काव इज ईटिंग ग्रास, एक ही काव के बारे में बात कर रहा है। आई, आई तो हमेशा एम में जाएगा, ठीक है, आई एम। आर कहाँ होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में होता है, कहाँ होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल में। ये चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है, याद करने की अभी जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगा के रखना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज करके आपको थोड़े अच्छे से इसका हम पहले आपको हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आज हम, पहले आज हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये लिख लेना इसका, इसको समझ लेना कि इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसको लिख लेना। आपको कभी ना कभी अगर ऐसे लिख के दे दिया तो फिर आप समझ, फिर आप कंटिन्यूअस ढूंढते रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है।
ठीक है ना। तो दोनों को आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे। हम स्ट्रक्चर एक पे चलता है, पहला द काव, इसी पे चलता है। द काव इज ईटिंग ग्रास, ये तो हमारा एफर्मेटिव में हो गया। द काव इज ईटिंग, ठीक है, ग्रास। द काव इज ईटिंग ग्रास। अच्छा ठीक है, नेगेटिव में कैसे बनेगा? शायद आपको पता होगा, हमने बोला था वर्ब से पहले हमारा नॉट आएगा, यानी ईटिंग से पहले नॉट आएगा। हम लिख दें यहाँ पे नॉट, लिख दें ईटिंग ग्रास। तो द काव इज नॉट ईटिंग ग्रास हो गया हमारा, है ना। इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव करने के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले लिख लो। हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे हमने कहा था जिसमें नहीं था, जैसे हमने कहा था कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था वहां पे आप नेगेटिव नहीं बना पा रहे थे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा, जो कि डू और डस आपको मिल गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ तो है, तो यहाँ तो डू डस को इधर लाते थे हम, तो हम इस को यहाँ ला लेंगे, इज। अब हम क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। क्या बना रहे हैं? इंट्रोगेटिव। तो हम इज सब्जेक्ट लिखेंगे, इज द काउ, नॉट हट जाएगा, मेरा इंट्रोगेटिव बना रहा है, ईटिंग ग्रास, ठीक है। हुआ ना इजी? क्वेश्चन मार्क। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा मेरा? हमको नोट लगाना है। कहाँ नोट लगाना है? ईटिंग से पहले यहाँ पे लगा ले नोट, लो। ये रहा मेरा इंट्रोगेटिव, इज द काउ नॉट ईटिंग ग्रास। कितना इजी ना, इजी है ना। हमको, हमने तो याद ही नहीं किया, टू बी फ्रैंक हमने याद ही नहीं किया इसका जो स्ट्रक्चर है। बस हमने देखा कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ है, तो हमको क्या टेंशन है। अब चलो हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा और एक बनाते हैं, चलो आई को बनाते हैं, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसको बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे, उसके बाद में फिर हम, इसका हो गया, इसको मिटाते हैं, ओके। अब डस्टर, ये स्ट्रक्चर था, इसको मिटाते हैं, इसको बनाते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर को बनाना सीख लें। स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, हमको एफर्मेटिव का पता है ना। एफर्मेटिव तो आप पढ़ते ही रहते हो, जब से स्कूल, जब से आपने 10th पे गया होगा तो एफर्मेटिव भी शुरू किए होगे, है ना। तो जैसे एफर्मेटिव हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम, हम थोड़ा कैपिटल लेटर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे होता नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं इज एम आर, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से बता सके, ठीक है। इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये रहा, देखो आईएनजी फॉर्म, आईएनजी आईएनजी लगा हुआ है ना, तो ये रहा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब हमको करना क्या है? हमको बस वर्ब का फोर्थ फॉर्म से पहले नोट लगाना है ना। यही ना किए थे हमने, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब हमको ये चूज करना तो हमने आपको बताया था, एम आई राइट। ये कैसे, किस अकॉर्डिंग से, किस तरह से
ये इसको हम चूज करेंगे, हमने बताया था। नहीं भी पता तो भी हम बता देंगे फिर, ठीक है, क्योंकि हमने जब बता चुका, जब मेरा पहला लेक्चर था तो मेरा जो पहला लेक्चर था थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था, एम आई राइट, क्योंकि उस लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइम कैमरा को फेस किया, और यू ऑल नो दैट पहली बार फेस करना कितना, मतलब किसी को भी थोड़ा सा ही अजीब लगता है, हमको भी लगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं बन पाया। तभी भी कोई बात, बहुत उसमें अगर आप प्रोनाउंसिएशंस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा चीज उसमें भी सीखने को मिलेगा, तो उसे भी देखो। पहला जो जो नहीं देखा पहला लेक्चर, तो समझ लेना कि इसको तो हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन, उसमें तो हमने डिफाइन कर चुका, लेकिन थोड़ा सा हैंड राइटिंग हमने क्लियर नहीं किया था, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट लेक्चर। सो एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे, एंड आई एम होप आई एम इम्प्रूविंग, और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव बनाना है। ये हमारा क्या बनाया था हम, नेगेटिव, हमारा इंट्रोगेटिव बनाना है। चलो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब, अच्छा अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब ना डिनोट करता है कि आप कौन सा आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर हमारा आई है, तो अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम को लगाएंगे, एम, ठीक है, एम आई, ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, एम आई, यानी हम यहाँ पे अगर हमारा आई हमारा सब्जेक्ट है, मान लो ये वाला को करने जा रहे हैं हम, तो एम हमारा पहले आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अभी थोड़ा क्लियर करते हैं, पहले इसको बना लें, स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड उस चीज में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हमारा, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, इज, एम, और आर का आर को पहले लेंगे, हेल्पिंग जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, इसको पहले लेंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो आर यू, आर यू, हम बोलते हैं ना आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, अच्छा, हाँ, तो आर हम मान लो हम ऐसे बोल लिए ना, तो यू बोले, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन यू में हमारा हमेशा आर का प्रयोग होगा, यूज प्लूरल की तरह उसे लिया जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। देखो सेंटेंस में अगर हमको ये करना है तो हमारा होगा एम आई सिंगिंग सॉन्ग, है ना। एम, अगर ये हमारा सेंटेंस है तो एम होगा, एम आई सिंगिंग, वो तो आपको सेंटेंस में ही मिल जाएगा, आपका जब सेंटेंस बना रहेगा ना तो उसी में मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना है, उस चीज को समझना है कि ये सेंटेंस किस में है, कौन सा टेंस में है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। टेंस कौन सा टेंस में है, टेंस के अंदर में अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, किस में है, ये चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कि अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम सेम कर देंगे, इज, एम, आर, ठीक है, होप इट्स क्लियर। हमको नोट लगाना, कहाँ नोट लगाना है, सब्जेक्ट से पहले, ये वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया, ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, ओके, लेट्स गो बाय, पहले दे आप प्लेइंग गेम्स। आई का तो समझ में आ गया होगा, आई का कंसेप्ट एम लेगा हमेशा, तो हम ये इसको मिटा के अरेज करके हम बनाते हैं इसको, दे आर प्लेइंग गेम्स को। चलो दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, ठीक है, तो दे आर
प्लेइंग गेम्स। देखो, ध्यान से सुनो बेटा। मेरा कहना ये है कि आपको समझना है कि हमारा सेंटेंस जो है वो किसमें है। दे आर प्लेइंग गेम्स, ये हमारा दे सब्जेक्ट इज एम आर जरूर हुआ होगा इसमें, ठीक है। और हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रहा, तो इज एम आर में का लिया गया है। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दे आर प्लेइंग गेम्स हमारा ये किस में है, अफर्मेटिव में। हमको बनाना नेगेटिव में, ओके नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या कहे थे हमने, जो हेल्पिंग वर्ब लिया, जो हेल्पिंग वर्ब चूज कर लिया गया वही हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा आर दे प्लेइंग गेम्स, ठीक है। नेगेटिव है ना, आर दे प्लेइंग गेम्स नहीं, यहां पे आर दे नॉट प्लेइंग गेम, ये रहा बस। वर्ब फोर्थ फॉर्म से पहले लाल नोट। हमारा नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा नेगेटिव हुआ क्या, नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ, ये हमारा दूसरा बन गया। देखो गलती से, देखो गलती होना है ना, गलती होना ये कोई बड़ा बात नहीं होता, लेकिन चीजों को फट करके समझ जाना है ना, ये हमारा क्या बन गया था पता है, ये हमारा बन गया था नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जब हमने आर लगाया पहले, तो आर हम आर लगा के बताएंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया था। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हम बना क्या रहे थे, हम बना रहे थे नेगेटिव। गलती से ही लोग सीखते हैं। गलतियां अगर करके या ना, अगर हमने भी करते वक्त अगर गलतियां ना किया हो, ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट करते दिखा दिया जाए, तो क्या होता है कि बस समझ में आ गया, समझ में आ गया और सर बता दिया ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर गलती हो रहा है, आप अपने आंखों से देख रहे हो, सर ने बताया कि किस वजह से गलती हुआ, तो यही सीख है, यही यही है एक्वायरिंग नॉलेज, कहते हैं ना, नॉलेज को एक्वायर करना, यही चीज होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, दे आर नॉट करना है, ये प्लेइंग के सामने प्लेइंग गेम्स हम पहले ही लिख लिए थे ना, आपको शायद स्ट्रक्चर नहीं बनाने से पहले एक बार हम बना के दिखा दिए थे, एम आई राइट। स्ट्रक्चर भी नहीं बनाए थे, उससे पहले हम बना के दिखा दिए थे। क्यों, किस लिए, क्योंकि हम कंसेप्ट को समझ चुके थे। आप लोगों को भी हम इसी तरह से, इसी हम जिस तरह से हम समझे है ना, हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी उसी तरह से समझ जाए, और यही कारण है, यही रीजन है कि हम ये कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो इंट्रोगेटिव, अब हम इंट्रोगेटिव बनाए, अभी तो इंट्रोगेटिव बनाया था लेकिन नेगेटिव बना दिया था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर कैपिटल, ये सब चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आर दे प्लेइंग गेम्स, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये तो आप ही बना लोगे, अभी बना के दिखाए थे नहीं, सेम लिखना है, कुछ नहीं करना है। आर दे, यहाँ पे बस नोट लिख देना है, नॉट प्लेइंग गेम्स, क्वेश्चन मार्क, ये मेरा बन के तैयार हो गया।
और होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट। हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ठीक है, आपका लगभग लगभग क्या हम आई कैन गिव गारंटी 99% आपका क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिस कर लो, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा वीडियो देखो, वीडियो वगैरह लगता है थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड सा, लेकिन फिर भी आप अगर देख रहे हो तो वो बहुत बड़ा बात है। उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें मिलेंगे। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट टेक्निक्स। टीचिंग करने के लिए टीचर्स, हर टीचर के पास में अलग अलग तरीका होता है। जो बच्चे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए वो एक अच्छा टीचर होता है। नॉलेज अगर मेरे पास है, अगर नॉलेज मेरे पास है बट हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे तक, तो वो चीज क्या हुआ, वो हमारे लिए एक माइनस पॉइंट होता है। क्योंकि नॉलेज है मेरे पास लेकिन बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम यहाँ पे तो आप तक तो पूरा पहुंचा दिया है ना। कहीं ना कहीं आपको हमने पूरा क्लियर कर दिया। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर और ये रहा हमारा ये। अच्छा, कभी हम इसी चीज में कुछ कहना चाहते हैं कि ऐसे मान लो यहाँ पे हमको ये दे दिया और कहा कि इसको आप करो नेगेटिव में। किस में करना है? नेगेटिव में करना है। तो हमको कि क्या मिला है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिला है ना। तो आर दे नॉट प्लेइंग गेम, तो आर दे नॉट प्लेइंग गेम की जगह में हम क्या लेंगे? नेगेटिव। हमको नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने की जगह में हम क्या करेंगे? पहले तो सब्जेक्ट ले लेंगे दे, ठीक है, आर नॉट, नेगेटिव बनाना है ना, प्लेइंग गेम, गेम्स और गेम, ठीक है। फुल स्टॉप आपको लगाना है, जरूरी है, ठीक है। समझ में आया? अब हमको कह दिया, ये देके कह दिया कि आप एक काम करिए सर, आप हमको इंट्रोगेटिव बना के दिखाइए। हम क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं करना है, इसको खाली काट देना है और इसको पहले यहाँ खींच लेना है। आर दे प्लेइंग गेम्स, क्वेश्चन मार्क बन गया इंट्रोगेटिव। होप डियर बच्चे एंड ओ माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड दिस इज माय चैनल। आप इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, माना, और कोशिश करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें। हम ये बातें हमेशा पहले कहना चाहिए लेकिन हम लास्ट में कहते हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस देते हैं पहले सिखाने के लिए, फिर बाद में कहते हैं, एट लास्ट मोमेंट में कहते हैं ये सब चीजें। और ये मेरा थोड़ा सा हमको लगता है कि शुरुआत करें तो भाई पहले पढ़ाने से शुरुआत करें, अपना चैनल से शुरुआत ना करें, है ना। तो मेरा चैनल हम लास्ट में कहते हैं, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तब कहते हैं। उससे पहले नहीं कहता है कि फोकस करो, देर तक देखो, ये करो। हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड नहीं है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट और आपको समझ में आ रहा है, तो फिर देखो, आराम से पूरा वीडियो देखो, कंसेप्ट को क्लियर करो एंड आपका फ्यूचर में हेल्पफुल होगा ये। तो विद दिस हम अपना लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।